students, welcome to your English class. Today we will start Unit 4A. The name of this story is The King John and the Abbot of Canterbury. Before you read, have you heard the stories of emperors and kings? ये कहानी सुनने से पहले क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने कभी सम्राटों राजाओं के बारे में कोई कहानियां सुनी हैं? There are many interesting stories about the kings and common men. This play is about a proud king who was harsh and cruel to his countrymen. ये कहानी जो प्ले एक के रूप में है यानी एक ड्रामा के रूप में है और इस नाटक में एक राजा को दिखाया गया है जो कि बहुत ही घमंडी है और वो बहुत हार्श भी है, अत्याचारी क्रूअल भी है और बहुत क्रूर है। वो अपने सभी देशवासियों के ऊपर हमेशा अत्याचार करता है। Let's see what happens when he came to know about an abbot who had a better house than his. चलिए अब जानते हैं इस प्ले में क्या होता है जब उसे इस राजा को मालूम पड़ता है कि एक एबट जो है उसके पास उससे भी बढ़िया, उस किंग से भी बढ़िया घर है। There was once a king of England whose name was John. He was a bad king, for he was harsh and cruel to his people, and so long as he could have his own way, he did not care about his subjects. एक राजा जो है वो इंग्लैंड में रहता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन नाम का एक राजा रहता है। वो एक बहुत ही गंदा राजा है क्योंकि वो बहुत क्रूर है, अत्याचारी है और वो अपने कंट्रीमैन के प्रति हमेशा ही द्वेष की भावना रखता है। Now there was in the town of Canterbury a rich old abbot. Abbot किसको कहते हैं बच्चों? Head of monks. ठीक है, जो सन्यासियों का या मठाधीशों का हेड होता है उसको कहते हैं। Who lived in a big house called the abbey. Every day 100 noblemen sat down with him to dine. हर दिन जो है कम से कम 100 लोग उनके साथ बैठ के खाना खाते थे राजा के साथ। While 50 brave knights in fine velvet coats and gold chains waited upon him at his table. और कौन लोग खड़े रहते थे आसपास? 50 ब्रेव नाइट सिपाही खड़े रहते थे जो कि वेलवेट के कोट में पहने हुए होते थे और उनके पास गोल्ड के चेन भी होते थे और वो लोग कहाँ? टेबल के आसपास, जो उनके खाने की टेबल है उसके आसपास खड़े रहते थे। When King John heard that the abbot was living a better life than a king, he made up his mind to put a stop to it. जैसे ही राजा को पता चलता है कि ये एबट जो है वो अपनी राजा से अच्छी जिंदगी जी रहा है तो वो सोच लेता है कि अब इस पे अंकुश लगाया जाए, इसे रोका जाए। So he sent for the old man to come and see him. इसीलिए वो एक आदमी को भेजता है जो कि उसे पकड़ के लेके आए। फर्स्ट सीन जो है इस प्ले का उसे अब देख लेते हैं। यह सीन कहाँ पे है? किंग जॉन्स के कोर्ट में, एट किंग जॉन्स कोर्ट। किंग जॉन, वेल फादर एबट, I hear that you keep a far better house than I. How dare you do such a thing? Don't you know that no one in the land should live better than the king? किंग जॉन बहुत गुस्से में उस एबट को बोलता है कि आपको क्या पता नहीं है कि आप जो इतने बढ़िया घर आपने रखा हुआ है, आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और इस राज्य में मुझसे ज्यादा अच्छा घर रखने की सुविधा या रहने की सुविधा किसी और को नहीं होनी चाहिए। The abbot, O king, I beg to say that I am spending nothing but what is my own. I hope that you will not misunderstand me for making things pleasant for my friends and the brave knights
who are with me. अब एबट कहता है कि ओह राजा, आप मुझे क्षमा करें और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जो भी खर्च किया है वो सिर्फ मेरा है, उसी को मैंने खर्च किया है। आप मुझे गलत मत समझे, मैंने अपने दोस्तों का ख्याल रखा है और मेरे जो सिपाही हैं उनका भी मैंने ख्याल रखा है। किंग जॉन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड इज माइन बाय राइट. And how do you dare to put me to shame by living in grander style than I? अब राजा कहता है कि एकदम कोई सवाल नहीं इसमें कि मैं तुम्हें गलत समझूं, क्योंकि ये जो पूरा राज्य है ये इस पे मेरा अधिकार है और किसी को ये अधिकार नहीं कि कोई अपने मुझसे अच्छा जिंदगी जी के मुझे शर्मसार करे। और तुम्हें इसे ये हक किसने दिया है कि तुम मुझसे अच्छी जिंदगी जियो? One would think that you were trying to be king in my place. और सभी लोगों को ये लग भी सकता है कि तुम मेरे बदले राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। अब द एबट, ओह डू नॉट से सो। अब वो एबट बोलता है कि ओहो ऐसा मत बोलिए। फॉर आई, वो कुछ अब बोलने ही जा रहा था कि उसे रोक दिया किंग जॉन ने। अब किंग जॉन बोल रहा है, नॉट अनदर वर्ड, योर फॉल्ट इज प्लेन एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन। अब किंग जॉन गुस्से में कहता है, एक शब्द और मत बोलना, ये तुम्हारी गलती है और अब जब तक तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे देते हो तो ये जान लो कि तुम्हारा सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारी जितनी संपत्तियां हैं वो सब मेरी हो जाएंगी। द एबट, आई विल ट्राई टू आंसर देम ओह किंग। अब एबट कहता है कि हे राजा, हे राजन, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। किंग जॉन, वेल then as I sit here with my crown of gold on my head, you must tell me within a day just how long I shall live. अब राजा कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे गद्दी पे अपने सिंह जो मुकुट है उसको पहन के, गोल्ड का, वो भी सोने का बना हुआ जो मुकुट है उसको अपने सर पे पहन के यहाँ पे बैठा हूं, तो आपको ये बोलना होगा कि मैं कितना दिन जीऊंगा। सेकेंडली, you must tell me how soon I shall ride round the whole world. और सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना है कि मैं पूरे विश्व का, पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर काट के आ जाऊंगा वापस। एंड लास्टली, you shall tell me what I think. और फिर आखिर मुझे आपको ये बताना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। The abbot, oh king, these are deep, hard questions and I cannot answer them just now. हे राजा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत गंभीर सवाल हैं और बहुत सख्त भी, इनका जवाब मैं आपको तुरंत नहीं दे सकता। But if you give me 2 weeks to think about them, I will do the best that I can. लेकिन यदि आप मुझे 2 हफ्ते का समय देते हैं तो फिर मैं इनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और जो इनके सबसे अच्छे जवाब होंगे उनको देने की मैं कोशिश करूंगा। किंग जॉन, 2 weeks you shall have, but if then you fail to answer me, you shall lose your head and all your lands shall be mine. अब राजा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूं, अगर तुम जवाब देने में चूक गए तो फिर तुम्हारा जो सर है वो तो गया, साथ में तुम्हारी जितनी जमीन जायदाद है वो सब भी मेरी हो जाएगी। द एबट लिव्स द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर. अब एबट जो है वो बहुत सहम के दुखी मन से और डर से राजा के दरबार को छोड़ के जा रहा है.
He writes to the famous universities of England, the Oxford and the Cambridge, to find the answers, but none of the wise men are able to help him. अब वो क्या करता है, बहुत सारे विश्वविद्यालय जो वहां पे इंग्लैंड में थे, फेमस यूनिवर्सिटीज, वहां जाता है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब जगहों में जाता है, और वहां पे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनसे ये सब सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इस सारे सवालों का जवाब उसे नहीं दे पाता है, उसकी मदद नहीं कर पाता है. At last, sad and sorrowful, he rides towards home to bid his friends and his brave knights goodbye, for now he had less than a week to leave. अब वो आखिरकार दुखी मन से अपने घर की तरफ वो घुड़सवारी करते हुए वापस जा रहा है, और वो सोचता है कि अब मेरे दोस्तों को अलविदा कहने का, मेरे सिपाहियों को अलविदा कहने का समय आ गया है, और अब मैं हफ्ते भर से ज्यादा जिंदा नहीं बचूंगा. तो वो बहुत दुखी है.